हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आपके जनरल हिंदी पेपर की प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं आप लोग कंटिन्यू। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स बिहार के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। और डेली आप यहाँ पे जनरल हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल नए किस्म के क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। चलिए स्टार्ट कर जाकर सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, वृत्ति का इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है जीवन, याचना, जीविका या इनमें से कोई नहीं। वृत्ति। देखिए पहला क्वेश्चन है, कितना यूनिक आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा और बताइए मुझे, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, जीवन, याचना, जीविका या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने आपके 2-3 क्लासेस कराए हुए हैं। आज हमारा आपका तीसरा क्लास है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास? क्वेश्चंस के पैटर्न आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहा है, हमें कमेंट करके बताइएगा। और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वृत्ति किसका पर्यायवाची है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जीविका का पर्यायवाची होता है वृत्ति। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम आपके कंटिन्यू 3 क्लासेस जो है वो पर्यायवाची शब्दों के ही लेकर आए हैं। और आगे भी हम आपके अलग अलग कंटेंट पर आप क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हर एक कंटेंट पर आपको क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल क्लास अटेंड करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्सेक किसका पर्यायवाची है? उत्सेक। ठीक है, ऑप्शन है मंथन, ज्ञान, जोश या उदासी। क्वेश्चन नंबर 42, उत्सेक किसका पर्यायवाची है? देखिए ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको अलग लग रहा है, यूनिक लग रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपका एक नोट भी प्रिपेयर होता चला जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में ईजी होगा। देखिए उत्सेक किसका पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे? जोश का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जोश का पर्यायवाची है उत्सेक। क्वेश्चन नंबर 43, चित्रक पर्यायवाची है। ऑप्शन है यहाँ पे बाघ का, हिरण का, बिल्ली का या मछली का। चित्रक। देखिए चित्रक किसका पर्यायवाची है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है ये। चित्रक पर्यायवाची है किसका? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप, चित्रक जो है वो बाघ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे, निर्झर, सोता, झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है? देखिए यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए हैं, तो ये किसके पर्यायवाची है बताना है आपको। ऑप्शन है नदी, समुद्र, झरना या तालाब। अब देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो नदी के पानी से ही रिलेटेड है। तो किसको हम यहाँ पे निर्झर, सोता और झर कहते हैं? तो ऐसे ही आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नदी के पर्यायवाची अलग होते हैं, समुद्र का पर्यायवाची भी अलग हो जाएगा, झरना का पर्यायवाची अलग होता है, तालाब का भी अलग पर्यायवाची होता है। ठीक है, भले ही ये तीनों पानी के ही स्रोत है, लेकिन चारों के पर्यायवाची अलग अलग हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आंसर देखिए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड, जो निर्झर और सोता, झर जो है वो झरना के पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 45, वितथ्य, अनृत, अतथ्य, मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? देखिए कितने यूनिक यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। तो ऑप्शन है झूठ, पाखंड, विद्रूपता या संयोग। चलिए आंसर कीजिए। और शब्द है यहाँ पे वितथ्य, अनृत, अतथ्य या मिथ्या। ये किसके पर्यायवाची है? देखिए कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। हिंदी में अगर आपको अच्छे से परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप हिंदी में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। देखिए हिंदी को आप याद नहीं कर सकते। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप याद करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसको आप समझो। ठीक है, और जितना हो सके आप अपना शब्द भंडार को बढ़ाओ, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं किसके पर्यायवाची है? वो झूठ के पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कुंज, मड़वा, छानी किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है घर, झोपड़ी, झुंड या झरोखा। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कुंज, मड़वा और छानी किसके पर्यायवाची हैं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कुंज, मड़वा, छानी ये तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल की भाषा में सुना होगा। अगर सुना होगा तो जिन्होंने नहीं सुना है वो आज इस चीज़ को जान लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये सारे जो है वो झोपड़ी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित में से टीका का पर्यायवाची है टीका। ऑप्शन है भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति या ये सभी। विवृत्ति। टीका का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47 देखिए यहाँ पे कोई भी शब्द आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टीका से कुछ मैच नहीं कर रहा है, लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सभी जो ऑप्शन है भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति, ये सभी टीका के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। और ये टीका वो नहीं है जो आप लोग इंजेक्शन में लगाते हैं, वो वाला टीका नहीं है, कुछ और ही टीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। जलन, ईर्ष्या, कुड़न किसके पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन है डाह, प्रेम, उपासना या इनमें से कोई नहीं। देखिए जलन, ईर्ष्या, कुड़न ये किसके पर्यायवाची हैं? प्रेम समझते हैं आप लोग, उपासना भी समझते हैं, डाह क्या होता है? तो देखिए ये डाह ही आपका सही आंसर होगा। डाह का ही अर्थ होगा जलन होना, ईर्ष्या होना, कुड़न होना, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। निम्न में से तोता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है शुआ, सुग्गा, शुक या ये सभी। तोता का पर्यायवाची देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 तो सभी को पता है कि शुआ, सुग्गा और शुक ये सभी तोता के ही पर्यायवाची हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पे। तलवार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है करवाल, समाघात, तुरीन या इशुधि। चलिए देखिए तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तलवार का पर्यायवाची देखिए, तलवार का पर्यायवाची क्या हुआ यहाँ पे? करवाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन है तड़ाग, सर, कासार या ये सभी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तालाब का पर्यायवाची क्या है? बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, तड़ाग भी होगा, सर भी होगा, कासार भी होगा, ठीक है। कासार आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन जिसका अर्थ भी तालाब भी होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है यहाँ पे निर्भीक, वीर, निराश या तटस्थ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये किसके पर्यायवाची है? निष्पक्ष, निर्लिप्त या बेलाग। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है? तटस्थ का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। उर्मी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है तरंग, झील, नदी या वायु। उर्मी, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उर्मी, उर्मी किसका पर्यायवाची है? देखिए क्वेश्चन नंबर 53। उर्मी का अर्थ होता है तरंग, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे। प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची हैं? सो ऑप्शंस है ओजस्वी, तेजस्वी, सुशील या दम्भी। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर, तेजस्वी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहाँ पे। झंझावात किसका पर्यायवाची शब्द है? झंझावात। ऑप्शन है वायु, तूफान, वर्षा या झाड़ियाँ। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। झंझावात किसका पर्यायवाची है? तो ये आप लोगों ने पहली बार सुना होगा झंझावात, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज जान लीजिए इसका अर्थ क्या होता है जिनको नहीं पता है।
तो झंझावात यानी होता है तूफान, ठीक है, तूफान का पर्यायवाची झंझावात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक कान में कौन सा समास है? देखिए अब यहाँ से आपको समास वाला कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। देखिए ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। चलिए आंसर कीजिए। नाक कान में कौन सा समास है यहाँ पे? देखिए ऐसे ही आपको डेली हम अलग अलग कंटेंट पर क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी तक हमने आपको पर्यायवाची शब्दों के क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब आप देखेंगे कि आपको समास, संधि, विलोम, समानार्थी, ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध शब्द, ऐसे आपको बहुत सारे कंटेंट पर आपको हम सेशंस प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी में कोई भी कंटेंट यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल डेली क्लासेस कीजिए फ्रेंड्स, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। देखिए नाक कान में कौन सा समास है? अगर आपको समास के क्लासेस आपको अच्छे से करने हैं तो आप हमारे जो और भी सेशन है, हमने पिछले भी अलग जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने आपको हिंदी के बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, नाक कान में कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ही इजी है इसका आंसर, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक दंत में समास बताइए। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। अब देखिए यहाँ पे एक दंत में समास बताना पूछ रहा है यहाँ पे आपको, तो देखिए यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक यानी कि ये नंबर आ गया। तो नंबर हम कहाँ पे लेते हैं? नंबर तो हम द्विगु में भी लेते हैं, लेकिन देखिए एक दंत किसके लिए यूज़ करते हैं हम? किसे कहते हैं एक दंत? गणेश जी को कहते हैं। तो देखिए भले ही यहाँ पे एक आया हुआ है, द्विगु में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि संख्यात्मक आता है पहले, लेकिन इसका अर्थ कुछ और है, ठीक है, इसका अर्थ हट के कुछ और निकल रहा है। इसके लिए क्या होगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो आपको इसे ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो ऑप्शन है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए। देखिए तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट होगा, ठीक है, दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेश्वर में समास बताना है। ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। परमेश्वर में समास क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह करके मुझे बताएंगे इसका क्या हो जाएगा, और आंसर कीजिए कौन सा समास है इसमें परमेश्वर में। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो परमेश्वर हम किसे कहते हैं, मुझे आंसर करके बताना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राजभाषा में समास बताना है। राजभाषा में ऑप्शन है अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। राजभाषा में कौन सा समास है? चलिए आंसर कीजिए। तत्पुरुष समास है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन में 35 देखिए, यहाँ पे रुपया पैसा में समास बताना है। ऑप्शन है अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, रुपया पैसा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, स्वर्गवासी में समास बताना है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। स्वर्गवासी, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्वर्गवासी में कौन सा समास हो जाएगा? स्वर्ग में वास करने वाला। तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 37 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है आपसे, मतलब 3 में बहुब्रीहि समास होंगे और 1 में नहीं होगा। तो ऑप्शन है दशानन, मृत्युंजय, पंचवटी या पंचामृत। तो कौन सा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है वो बताना है आपको।
देखिए दशानन का अर्थ सभी को पता है रावण होता है, तो इसमें तो है बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय हम शिव जी को कहते हैं, ठीक है, तो इसमें भी है बहुब्रीहि समास। अब देखो पंचवटी और पंचामृत दोनों में ही आपको आंसर निकालना है। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह और पंचामृत मतलब 5 अमृतों का समूह होता है, तो इसमें दोनों में से आंसर क्या हो जाएगा? देखो पंचवटी एक जंगल का नाम था, ठीक है, पंचवटी वन था एक, तो इसका अर्थ यहाँ पे कुछ और निकाला, लेकिन पंचामृत का कोई और अलग अर्थ नहीं निकाला। जो है बोर्ड है 5 अमृतों का समूह, तो इसका अर्थ भी वही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा क्वेश्चन थे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपने कितने स्कोर किए वो भी हमें बता सकते हैं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।